है कि जो कैश कलेक्ट किया गया है तो इनको दिया जाए और मिला भी जाए। तो मिलने के लिए और हमारे साथ में हमारे साथी जो देख रहे हैं सबसे लंबे वाले, लेकिन इसी बहाने हम लोग आ गए, मिल लिए, उससे बात कर लिए, थोड़ा सा देख लिए, अपने मन को तसल्ली मिली कि हाँ तो इस तरह का है। और उस परिवार को भी बड़ी सी खुशी हुई कि ये लोग गांव से इतने दूर चल के आए, हमारी इतनी मदद की। प्लास्टिक एनीमिया से जूझ रहे मासूम की मदद को आगे आए मुन्ना यादव, दी 31,001 रुपए की सहायता। महाराजगंज, लखनऊ, कप्तानगंज क्षेत्र के 10 वर्षीय अभी यादव, जो गंभीर बीमारी अप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित हैं और पीजीआई लखनऊ में इलाजरत हैं, उनकी मदद के लिए कुम्हवट ग्राम सभा के समाजवादी संत प्रसाद यादव उर्फ मुन्ना यादव आगे आए। उन्होंने लखनऊ पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इलाज के लिए 31,001 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। इस दौरान उन्होंने हर संभव सहायता का भरोसा भी दिलाया। मुन्ना यादव ने कहा कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है और जरूरतमंदों की मदद के लिए सभी को आगे आना चाहिए। उनके इस माननीय प्रयास की क्षेत्र में सराहना हो रही है। नहीं, देखिए, ये जो देवरांचल उत्थान सेवा समिति है और जो हमारे चंचल भैया हैं, इनके माध्यम से जो मैंने देखा फेसबुक पे या सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जो खबर मिली, तो मेरे भी दिल में आत्मा ने कहा कि नहीं, मदद करना चाहिए। ऐसे लोग जो लोग रोड पे धूप में चल के एक रुपये जुटा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत को देखकर थोड़ी सा एक सहयोग हमने भी करने की इच्छा जगी। और बाद में आप विकास भाई और भैया के माध्यम से यहाँ आने का मौका भी मिला, बच्चे से मिलने का मौका भी मिला, तो बड़ा दिल खुश है, आत्मा खुश है। लोग हैं, लोगों के पास पैसे होते हैं, लेकिन ऐसी समाज सेवा कम लोग कर पाते हैं। तो आपके मन में कैसा ये क्यों आप यहाँ पे लखनऊ चल कर आए और यहाँ पे नहीं, जैसे पत्रकार जो बढ़िया मित्र कार हैं, विजय भाई जैसे, विकास भाई और चंचल भैया के जैसे, और राकेश बाबा के चौबे की जी से जो हमको मिली है, क्या बोलते हैं उसको, जो खबर हमको मिली है, और राकेश बाबा ने कहा नहीं, उसका सहयोग होना चाहिए, तो बड़ी खुशी हुई। इसके माध्यम से पैसा तो अब कितना लोगों के पास है ये तो मैं नहीं बोल सकता। किसी के मतलब ये थोड़ा सा ये बताएं कि सबसे पहले स्टार्टिंग चंचल भैया ने किया और इस मुहिम को यहाँ तक पहुँचा दिया है कि आज बच्चे का सफल इलाज हो रहा है। चंचल भैया के बारे में कुछ बताएं। बहुत ही अच्छे इंसान है। मैं अब तक दूर से था, अभी समझ में आया कि नहीं, बहुत अच्छे हैं। जितना मैं सोच रहा था उससे कई गुना अच्छे हैं इंसान हैं। और विकास भाई से मिल गया और आपसे भी मिला, सब पत्रकार से भी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी लोगों को धन्यवाद। देखिए, निश्चित तौर से हम लोग जो है सेव अभी कार्यक्रम जो हम लोगों ने स्टार्ट किया, और हमारे देवरांचल उत्थान सेवा समिति के अध्यक्ष हमारे भाई विकास गुप्ता जी ने इस मुहिम को लेकर के और आगे बढ़ने का काम किया। भिक्षाटन के माध्यम से इन्होंने कई सारे जगहों पे पैसे कैश कलेक्ट करके, तो आज ये कार्यक्रम था। मैं तो अक्सर करके आता रहता हूँ पीजीआई, लेकिन आज महत्वपूर्ण दिन इसलिए है क्योंकि आज हमारे क्षेत्र के बहुत ही सम्मानित और बहुत ही, मैं मानता हूं कि आज मैंने जाना मुन्ना भैया के बारे में कि दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। इन्होंने उस अभी यादव के लिए 31,001 रुपए का इन्होंने योगदान दिया है आज। तो आज योगदान ही नहीं दिया बल्कि उस बच्चे से मिलने की भी इनकी दिली ख्वाहिश थी, कम से कम चलें और उनकी संवेदना में अब भी हमारा भी पार्टिसिपेशन हो। तो इन्होंने आज पार्टिसिपेट किया है। उसके साथ में हमारे जो देवरांचल उत्थान सेवा समिति के साथी हैं विकास गुप्ता जी और इनकी पूरी टीम, हमारे प्रमोद भाई से लेकर सब लोग जो है, ये लोग चल करके वहां से आए। हमारे डॉक्टर साहब मनोज जी, ये बहुत ही व्यवहार कुशल व्यक्ति, वो भी सब लोग चल करके वहां से आए कि जो कैश कलेक्ट किया गया है तो इनको दिया जाए और मिला भी जाए। तो मिलने के लिए और हमारे साथ में हमारे साथी जो देख रहे हैं सबसे लंबे वाले साथी राकेश भी आए, राकेश चौबे जी भी हमारे साथ में हैं और आप भी चल करके आए हैं। तो मैं आप सभी का पहली बात तो इस मुहिम के लिए आगे बढ़ना, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और हम लोगों को जो है अभी के लिए, अभी चूंकि बहुत लंबा अभी बात हो रही थी, जैसा विकास भाई मिले बता रहे थे कि लगभग 2 दिन का खर्चा 50 से 60 हज़ार रुपये खर्चा है। तो निश्चित तौर से एक बहुत बड़ा चैलेंज हम सबके सामने है और मैं कह सकता हूँ कि आप सबके सहयोग से ये रास्ता आसान होता चला जा रहा है। जैसा कि भैया ने अभी 31,001 रुपये का जो योगदान दिया है, और इसमें आज अभी जो मुझे जानकारी हुई कि हमारे क्षेत्र के हमारे जिला अध्यक्ष के भतीजे हैं, उन्होंने भी 10,000 रुपये का अनुदान दिया है विकास भाई के माध्यम से, वो भी उनका अनुदान प्राप्त हुआ है। तो मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने भी जो है अभी के इलाज के लिए सहयोग प्रदान किया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी हम लोग की बातें जहाँ पहुँच रही हैं, उस नौजवान, उस जो बेटा है
14 साल अभी उम्र है उसकी, उसको बचाने के लिए आप लोग आगे आवें और फाइनेंशियल मदद करें, जो भी जैसे भी फाइनेंशियल से लेकर के। अभी उनको ब्लड की रिक्वायरमेंट है, ब्लड अगर उनको मिल जाए तो भी चीजें आसान होंगी। जो भी जैसे भी हो, वो कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा अमाउंट ही हो, छोटा छोटा सहयोग भी बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो इस तरीके से आप सभी लोग साथी जो है आवें और उनकी मदद करने का काम करें। आज उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। देखिए, मुन्ना भैया तो वैसे बहुत ही दरिया दिल इंसान है। समाज सेवा तो उनके समझ लीजिए कि रोम रोम में कूट कूट के भरा है। समाज सेवा के लिए तो वो समझिए कि अपने परिवार की सेवा थोड़ा सा कम करते हैं और समाज की सेवा के लिए सदैव अग्रसर रहते हैं। अगर उनका कोई बहुत बिजी शेड्यूल होता है और कोई अगर आ गया अपने लिए मदद मांगने के लिए बोल दिया, तो मुन्ना भैया एक बार भी नहीं कहते हैं कि नहीं चाचा जी, अपना काम रोक के दूसरे की सेवा के तत्पर रहते हैं। मैं तो उनको भली भांति जानता हूँ, ये उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। और अब फेसबुक, सोशल मीडिया और आप जैसे प्रिय मित्रों के माध्यम से जब उन्हें खबर पता चली है कि अभी यादव का ऐसा समस्या है, उनके पास इस तरह की उनकी पीड़ा है, पीड़ित हैं, वो एडमिट हैं और पैसे का अभाव है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो मुन्ना भैया को एक बहुत बड़ा मतलब इस तरह की प्रेरणा मिली है। और ये जो कुछ लोग पैसे इधर उधर से इकट्ठा कर रहे थे, तो उनको लगा कि भाई जब लोग घूम घूम करके इस तरह पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, लाइए हम उनकी एक छोटी सी मदद करते हैं। और मुन्ना भैया इस पीड़ित परिवार को 31,001 रुपये का आर्थिक योगदान करके आज मदद किया। और हम लोग आपस में ये भी बात किए कि भैया पैसा तो देना ही है, तो क्यों ना उस बच्चे के पास चल करके उससे मिल करके ये पैसा दे दिया जाए। और क्योंकि मान लीजिए अभी हम ऑनलाइन कर देते तो ठीक है, हो जाता, उसके खाते में जाता, उसका काम तो होता, लेकिन इसी बहाने हम लोग आ गए, मिल लिए, उससे बात कर लिए, थोड़ा सा देख लिए, अपने मन को तसल्ली मिली कि हाँ भाई इस तरह का है। और उस परिवार को भी बड़ी सी खुशी हुई कि ये लोग गाँव से इतनी दूर चल के आए, हमारी इतनी मदद किए, ऐसा था। तमाम लोग ऐसा कहते हैं कि मतलब मुन्ना भाई का तो बड़ा दिल है, उनको बड़ा दिल और दिखाना चाहिए, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मुन्ना भैया दिल तो बड़ा है, सब कुछ बड़ा है, लेकिन मुन्ना भैया समाज में रहते हैं, उनको सामाजिकता भी देखनी होती है। क्योंकि जैसे मुन्ना भैया अभी 31,000 ही नहीं, 41, 51 कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्हें ये भी सोचना है कि हमसे भी लोग ऊपर बड़े हैं। मान लीजिए अभी हमसे कोई राजनीति या क्षेत्र में कोई किसी का पद बड़ा है, किसी का कद बड़ा है, अगर हम ज़्यादा पैसा दे देंगे तो हो सकता है उसको बुरा लग जाए कि ये देखिए इतने बड़े हुए हैं कि हमसे ज़्यादा पैसा ये दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो हमें ये सब भी देखना है, इसीलिए वो लोगों के सम्मान को देखते हुए थोड़ा सा अपने को भी लिमिट में रखना चाहते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि कभी कोई होर्डिंग बनवाता है, जब कोई नेता होर्डिंग बनवाता है तो हमेशा अपने से बड़े नेता का जो फोटो होता है वो थोड़ा सा बड़ा बनवाता है, थोड़ा सा अपने से ऊपर रखता है, अपना फोटो थोड़ा नीचे लगाता है, छोटा लगाता है, ताकि ये दिखाना चाहता है कि ये हमसे बड़े हैं, इनका थोड़ा बड़ा है, हमसे नीचे है। ये मुन्ना भैया की लायकियत है कि मुन्ना भैया अपने को ये दिखाने के लिए छोटी राशि है, बल्कि उसको स्टेप बाय स्टेप और कर देंगे, वो अलग विषय है, लेकिन एक साथ ही बढ़ा देंगे तो लोगों को बुरा लगेगा, करें ये इतना दे, हम इतने दिए, वो इतना दे रहे हैं, अपने को हमसे आगे निकलना चाहते हैं। तो मुन्ना भैया ये सब सोच करके एक छोटी राशि का उनकी मदद किए हैं।